हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। हेमंत कुमार, AK गौतम, भूपेंद्र सैनी, दुर्गेश शर्मा, ओमवीर सिंह, सुनीता मौर्य, उमेश राव, अरुण कुमार, मोनू मोनू, आकाश सिंह निषाद, सचिन सरवण, दीपू भारती, रविंदर यादव, श्यामू चौहान, निकिता सिंह, श्वेता पाल, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस खत्म कर लिया है, हम लोगों ने रेस कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने ट्रेन कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन देख लिया है। कुछ टाइप के चुनिंदा क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के अभी छूटे हुए हैं, उन्हें मैं मिसलेनियस पार्ट में करा रहा हूं। जैसे मैं शुरुआत से बोलता आ रहा हूं मेरे दोस्त, उस मिसलेनियस पार्ट को बिल्कुल अलग रखना। वो एक अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, चाहे उसमें 12 क्वेश्चन हो, चाहे उसमें 15 क्वेश्चन हो, चाहे उसमें 20 क्वेश्चन हो। हम एक शानदार लेवल के क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने जो कल स्टार्ट किया था, थोड़े से टाइम के लिए हम लोगों ने समय नाव तथा धारा को स्टार्ट किया था। नाव तथा धारा में मैंने बेसिक चीजें आप लोगों को बताई थी कि अगर किसी वस्तु की चाल हम शांत जल में लेते हैं, जहां पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसे हम एक्स से ट्रीट करेंगे। अगर हम लोग धारा की गति की बात करते हैं कि धारा जिस गति से बह रही है, तो उसे हम लोग वाई से ट्रीट करेंगे। अगर धारा के अनुकूल चल रही है, डाउन स्ट्रीम चल रही है, अनुकूल मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है, अगर उसी दिशा में कोई वस्तु चल रही है तो उसे अनुकूल कहेंगे, उसे डाउन स्ट्रीम कहेंगे, ठीक है। तो उस केस में धारा, उस केस में जो वस्तु की चाल होती है वो x प्लस वाई होती है। जब धारा इधर बह रही है, वस्तु इधर जा रही है मेरे दोस्त, धारा के विपरीत जा रही है, तो उसे कहते हैं प्रतिकूल। और उस केस में जो धारा की चाल, उस केस में जो वस्तु की चाल होती है वो x माइनस वाई होती है। तो इसी पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आए होंगे मेरे दोस्त। छोड़ना कोई विकल्प नहीं होता, छोड़ना कोई ये नहीं होता, क्वेश्चन को छोड़ देना, चैप्टर को छोड़ देना कोई विकल्प है हमारा। विकल्प बच्चे बनाना ही नहीं है। हम लोगों को एक एक चीज समझनी है। थोड़ा सा किसी चैप्टर, कोई चैप्टर थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल से समझ में आएगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप चाहोगे तो हर एक चैप्टर पे आप लोगों की पकड़ होगी, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, ठीक है। कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग? कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे दोस्त मेरे? अगर मैं कहूं तो शायद हम लोग जो है, शायद हम लोग जो है वो 10 क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। शांत जल में एक नाव की चाल जो है, यह पाया गया कि नाव को भाव धारा की विपरीत, हाँ इसे भी हम लोग कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। एक बार मुझे बताएंगे कि कहां तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे? कहां तक कर चुके थे मेरे दोस्त? 10 क्वेश्चन तक कर चुके थे ना? एक बार बताएंगे दोस्त। सचिन कुमार, नीतू, भावना गुजर, रिचा, संतोष प्रजापति, अवधेश यादव, बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर चुके थे मेरे दोस्त? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ,
क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति शांत जल में 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। अगर शांत जल बोला है तो क्या मुझसे बेटा x की वैल्यू उसने बोली है कि x की वैल्यू मेरी ये है, तो x की वैल्यू क्या दी हुई है 9 तिया 27 और 1 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों को दी हुई है। बहुत शानदार जी, आगे बढ़ते हैं, बहुत बेसिक से करा रहा हूं। नौका चला सकता है तथा वह देखता है कि उसे नदी में समान दूरी ऊर्ध्व प्रवाह जाने में अनुप्रवाह जाने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। ऊर्ध्व प्रवाह होता है धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत, और अनुप्रवाह होता है मेरे दोस्त धारा के साथ। ठीक है, जिस शब्द को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो हमेशा वो समझना विपरीत के लिए लिखा हुआ है। जिस शब्द को बोलने में थोड़ी सी आसानी हो समझ जाना कि वो हमेशा किसके लिए लिखा हुआ है, धारा के साथ के लिए लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश में याद रखोगे मेरे दोस्त तो इंग्लिश में होता है डाउन स्ट्रीम धारा के साथ के लिए और अप स्ट्रीम धारा के विपरीत के लिए। ठीक है, ये है डाउन स्ट्रीम का समय, ये है अप स्ट्रीम का समय, यानी ये जो समय है ये धारा के साथ वाला समय है, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ वाला समय है, और ये जो समय है ये धारा के विपरीत वाला समय है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर मैं कहूं उसने कहा है नदी में समान दूरी ऊर्ध्व प्रवाह जाने में अनुप्रवाह जाने की तुलना में 3 गुना समय लगता है, यानी जितना समय धारा के साथ लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत लगता है। तो क्या दोनों का समय आप लोगों के पास आ चुका है? अगर समान दूरी बोला है तो जो चाल का रेशो होगा उसी का उल्टा समय का रेशो बन जाएगा। तो चाल कितनी है भाई, धारा के साथ चाल जो रहेगी वो x प्लस वाई रहेगी, धारा के विपरीत चाल जो रहेगी वो x माइनस वाई रहेगी। ये धारा के साथ वाली चाल है, ये धारा के विपरीत वाली चाल है, तो ऊपर जो आएगा धारा के विपरीत का समय आएगा 3 आ जाएगा, धारा के साथ का समय नीचे आएगा। तो जो चाल का रेशो होगा उसी का उल्टा, यहां साथ वाली चाल लिए यहां विपरीत वाला समय आएगा, यहां विपरीत वाली चाल लिए यहां साथ वाला समय आएगा, हो गया उल्टा रेशो। अब मेरे दोस्त जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से x प्लस वाई की गुणा 1 में करेंगे x प्लस वाई आएगा, 3 की गुणा x में करेंगे 3x आएगा, और 3 की गुणा y में करेंगे 3y आएगा। आएगा क्या? यहां से अब आपने देखा कि ये x उधर जाएगा तो दोस्त मेरे 3x में से x जाएगा तो 2x बन जाएगा, और ये 3y माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, क्या ये 4y हो जाएगा। यानी आप लोग देख सकते हैं x की वैल्यू जो है वो 2y के बराबर हो जाएगी। हो गई क्या? x कितना दिया हुआ है 28/3 दिया हुआ है आप लोगों को, 2 गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14/3 हो जाएगी। यानी धारा की जो चाल आएगी वो 14/3 आएगी। क्या आएगी बच्चे? धारा की जो चाल आएगी, धारा की जो गति आएगी वो 14/3 आएगी। 4 तिया 12 और 2 14, 14/3 आएगी। ठीक है, कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था मेरे दोस्त। दिमाग में एक चीज रखिएगा, अगर समान दूरी बोला है, समान दूरी में जो चाल का रेशो होता है उसी का जस्ट उल्टा जो होता है वो समय का रेशो बन जाता है। चाल मैंने धारा के साथ वाली x प्लस वाई ले दी, धारा के विपरीत वाली चाल x माइनस वाई ले दी, तो ऊपर धारा के विपरीत वाला समय 3 आएगा, धारा के साथ वाला समय 1 आएगा। जब दोनों का रेशियो निकालोगे तो मेरे दोस्त कंडीशन ऐसी कुछ बन जाएगी, x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू दोस्त निकल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही जवाब एक बार बताएंगे कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब होता है विपरीत, 3.4 किलोमीटर की दूरी जो है वो 15 मिनट में तय कर सकता है। बहुत शानदार बात है। तथा वापस उतनी ही दूरी आने में 10 मिनट का समय लेता है। तो व्यक्ति तथा धारा की गतियों का अनुपात क्या होगा? व्यक्ति तथा धारा की गतियों का अनुपात क्या होगा? यानी वो आपसे x/y की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बच्चे एक बात
थोड़ी सी ध्यान से समझना, क्या जितनी दूरी वो धारा के विपरीत जा रहा था, क्या उतनी ही दूरी वो धारा के साथ जा रहा है? यानी दोनों केस में दूरी बराबर है। अगर दोनों केस में दूरी बराबर है तो अगर मैं चाल का अनुपात आपके सामने लिख दूं कि धारा के साथ चाल ये होगी और धारा के विपरीत चाल ये होगी, तो चाल का जो रेशो होता है उसी का उल्टा समय का रेशो बन जाता है। तो ऊपर उल्टा लिखना है, ये धारा के साथ वाली चाल है तो यहां समय जो आएगा धारा के विपरीत वाला समय आएगा। तो धारा के विपरीत समय कितना है? 15 मिनट है। धारा के साथ वाला समय नीचे आएगा, वो कितना दिया हुआ है? वो 10 मिनट दिया हुआ है। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? अगर मेरे दोस्त चाल अपने ऊपर धारा के साथ वाली ली है, नीचे जो चाल ली है वो धारा के विपरीत चाल ली है, तो समय उल्टा लेना पड़ेगा, यानी कि धारा के विपरीत समय ऊपर लेना पड़ेगा, धारा के साथ चाल नीचे लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई। अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि भैया यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, तो आप कहेंगे 3/2 आ जाएगा। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन समझना, 2 की गुणा x में करेंगे 2x आएगा, 2 की गुणा y में करेंगे 2y आएगा, बराबर में 3 की गुणा x में करेंगे 3x आएगा, 3 की गुणा y में करेंगे 3y आएगा। क्या बात क्लियर है? अगर मैं यहां से कहूं 3y इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3y और 2y 5y हो जाएगा, और 3x में से 2x जाएंगे तो x बचेगा। अगर मैं आपसे पूछूं व्यक्ति की चाल अपॉन धारा की चाल का रेशो क्या होगा, तो आप कहेंगे 5:1 हो जाएगा। उसने पूछा क्या है आप लोगों से? उसने पूछा है व्यक्ति की चाल तथा धारा की गतियों का अनुपात क्या होगा, तो व्यक्ति की चाल 5 होगी, धारा की गति 1 होगी, रेशो जो है वो 5:1 हो जाएगा। रेशो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 5:1 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो मेरे दोस्त जब भी आप लोगों को दूरी समान दी हुई हो, तो पिछले 15-16 दिन से हम एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं कि अगर दूरी समान दी हुई होगी तो जो हमारी स्पीड का रेशो होगा, जो हमारी चाल का रेशो होगा, उसी का अपोजिट जो है मेरे टाइम का रेशो हो जाएगा। अगर चाल का रेशो है धारा के साथ चाल अपॉन धारा के विपरीत चाल, तो समय हो जाएगा धारा के विपरीत समय अपॉन धारा के साथ समय। क्या ये चीज समझ में आ चुकी है? बहुत शानदार। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इस क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन की तरफ आइए भाई। क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार खुद से। बेटा x + y होती है, अगर देखो अगर पानी नहीं चल रहा, इन वर्डिंग को समझो पहले। अगर शांत जल है, बिल्कुल शांत जल है, तो उसमें व्यक्ति चल रहा है तो उसकी चाल x होगी। ठीक है। अगर पानी की चाल पूछे, पानी चल रहा है, पानी की चाल किससे ट्रीट करेंगे, तो आप कहना y से ट्रीट करेंगे। अगर कोई वस्तु धारा के साथ जा रही है, धारा के साथ जाने का मतलब है धारा भी जा रही है, धारा भी बह रही है और व्यक्ति भी चल रहा है और उसी की दिशा में चल रहा है, तो उस दिशा में ये दोनों चालें जुड़ जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु धारा के विपरीत जा रही है, यानी धारा बह रही है जिस दिशा में, उसके विपरीत दिशा में वो वस्तु चल रही है, तो उस केस में दोनों का अंतर हो जाता है। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से पिछले क्वेश्चन में पूछूं, तो ये धारा के विरुद्ध दिया हुआ है, धारा के विपरीत वाला समय दिया हुआ है। ये उतनी ही दूरी मिनट का समय, देखो जब गया वो धारा के विपरीत है, तो वापस जो आया होगा वो धारा के साथ आया होगा। तो ये जो समय दिया हुआ है ये धारा के साथ वाला समय दिया हुआ है। तो अगर मैं चाल ऊपर धारा के साथ लेता हूं, नीचे चाल धारा के विपरीत लेता हूं, तो ऊपर समय मुझे धारा के विपरीत लेना होगा, नीचे मुझे समय धारा के साथ लेना होगा। बस इतना करना है। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए फटाफट। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा और जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है कि एक व्यक्ति अपनी नाव स्थिर जल में, भाई साहब पानी स्थिर है, शांत जल में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है, यानी ये जो वैल्यू दी हुई है ये x की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ,
उच्च और निम्न ज्वार में नदी में 200 मीटर का एक पड़ाव क्रम से 10 सेकंड और 25 सेकंड में पार करता है। ये क्या दे रखा है भाई? उच्च तथा निम्न ज्वार के दौरान नदी में बहने वाले पानी की चाल में अनुपात ज्ञात कीजिए। A man rows his boat in still water at a speed of 5 meter per second. He crosses a distance of 200 meter in the river in downstream high and low tide in 10 second and 25 second respectively. Find the ratio of the speeds of water flowing in the river during high and low tide. आपकी कुछ समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? आपके इस क्वेश्चन में कुछ समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? वो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि यहां से यहां तक एक व्यक्ति जाता है, 200 मीटर की दूरी है, 200 मीटर की दूरी है। एक्स की वैल्यू जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड आप लोगों को दी हुई है। एक बार क्या है, एक बार ज्वार आता है ना, जब पानी ऊपर नीचे होता है, पानी में बहाव तेज होता है, और उसने कहा है जब उच्च ज्वार आता है, मतलब पानी बहुत ऊपर नीचे जा रहा होता है, जब उच्च ज्वार आता है तो वो इस 200 मीटर की दूरी को 10 सेकंड में तय कर लेता है। उच्च ज्वार में, उच्च ज्वार जब आता है, उच्च हाई टाइड जब आता है मेरे दोस्त, तो वो इस दूरी को कितनी देर में तय कर लेता है? तो आप कहेंगे 10 सेकंड में तय कर लेता है। बहुत शानदार। जब निम्न ज्वार आता है, यानी कि पानी बहुत धीरे धीरे चलता है, लो टाइड होता है, तब वह इस दूरी को 25 सेकंड में तय करता है। निम्न ज्वार आता है, जब निम्न ज्वार आता है तब वह इस दूरी को कितने सेकंड में तय करता है? तो आप कहेंगे 25 सेकंड में तय करता है। ये बात क्लियर हो गई क्या? अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है उच्च तथा निम्न ज्वार के दौरान नदी में बहने वाली पानी की चाल क्या होगी। बच्चे, जब ये उच्च ज्वार है, मैंने मान लिया पानी जो बह रहा था वो y1 गति से बह रहा था। जब ये निम्न ज्वार आया है तो पानी की गति नो डाउट कम हुई होगी, मैंने मान लिया वो y2 गति से बह रहा है। ठीक है बच्चे, अब देखिए, अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि वो क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है उच्च तथा निम्न ज्वार के दौरान नदी में बहने वाले पानी का अनुपात, यानी वो y1/y2 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो एक बार बताइए, जब वो पानी के साथ, यहां से पानी के साथ जा रहा है, तो पानी के साथ चाल क्या होती है? x प्लस धारा की चाल y1 होगी। तो बेटा चाल बराबर दूरी कितनी है? 200 है। दूरी कितनी है? 200 है, बटे समय कितना लग रहा है? 10 सेकंड लग रहा है। तो क्या ये जो है 20 के बराबर आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी दी हुई है? x दी हुई है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये 5 जो है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 20 में से 5 जाएगा। तो क्या उस समय धारा की जो चाल होगी, उच्च ज्वार के टाइम जो धारा की चाल होगी वो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो हाई टाइड ना आके लो टाइड हो गया। लो टाइड का मतलब है अब पानी में उफान कम है, अब पानी में बहाव कम है, अब पानी की गति कम है, तो उसे हम लो टाइड कह रहे हैं। जा रहा है अब भी वो धारा की ही दिशा में, लेकिन अब पानी में उफान कम है, अब पानी में बहाव कम है। तो उस केस में धारा की चाल, उस केस में धारा के साथ चाल क्या होगी भाई? अब धारा की गति y2 हो जाएगी। अब धारा की गति y2 हो जाएगी। व्यक्ति की गति शांत जल में तो वही रहेगी, लेकिन धारा की गति y2 हो जाएगी, इससे बदल जाएगी। ये हाई टाइड वाली गति है और ये लो टाइड वाली गति है। तो बेटा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब भी 200 मीटर की दूरी तय करेगा, लेकिन अब समय जो है उसे 25 सेकंड का लग रहा है। तो क्या आप कहेंगे 25 × 200 हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं? यानी मेरे दोस्त x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है। तो y2 की वैल्यू 5 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो क्या यहां y2 की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी? मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछा होता, अगर आपसे पूछा होता कि जब हाई टाइड था तो उस वस्तु की चाल कितनी रही, उस नदी के पानी की चाल कितनी रही होगी, तो आप कहना 15 मीटर पर सेकंड।
लेकिन जब लो टाइड आया है तो आप कहना उसकी जो चाल है वो 3 मीटर पर सेकंड रही होगी। तो मेरे साथी, अगर मैं यहां से पूछता हूं कि दोनों का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो 15/3 हो जाएगा, यानी कि 5/1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है, ये बात समझ में जो है वो आ चुकी है। मेरी बात क्लियर हो गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए देखो, ना तो पेपर में ये चीज लिखने की, ये केवल समझाने के लिए आप लोगों के लिए लिखी गई है। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतने में 2 स्टेप में पेपर। पहला स्टेप ये आ गया, यहीं x की वैल्यू रख देंगे, यहीं घटा देंगे, 15 यहीं आ जाएगा। दूसरा स्टेप ये आ जाएगा, यहीं क्या आ जाएगा? यहीं 3 आ जाएगा। तो 15 और 3 का रेशो बेटा 5:1 डायरेक्टली आप लोग निकाल रहे होंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से कह देता हूं। देखो ये नदी है, इधर नदी बह रही है। जब हाई टाइड आता है तो आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जब तूफान आता है पानी में, टाइड आते हैं, तो ज्वार भाटा जिसे कहते हैं, जब पानी बहुत उछलता है, तो जब उच्च ज्वार है यानी हाई टाइड है, तो पानी बहुत उछल उछल के बह रहा है, यानी नदी के पानी का बहाव जो है वो तेज है। जब दूसरी तरफ लो टाइड रहता है तो पानी धीरे धीरे बहता है। दोनों ही बार में एक व्यक्ति धारा की दिशा में जा रहा है, जिधर पानी बहता है उधर जा रहा है। तो उस केस में व्यक्ति की चाल क्या होगी? x + y होगी। ये तो समझ गए। जब हाई टाइड आया है तब पानी के बहाव की गति और कुछ है, उस केस में गति x + y1 होगी। जब लो टाइड आया है तो उस केस में पानी के बहाव की गति और कुछ है, तो उस केस में मैंने x + y2 मान लिया। ठीक है, ये x + y1 जब हाई टाइड है, ये x + y2 ये जब लो टाइड है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी है 200 मीटर, समय है 10 सेकंड, तो यहां 20 आ जाएगा। x की वैल्यू 5 घटाएंगे तो 15 आ जाएगी। यानी जब हाई टाइड है तो धारा की गति 15 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, जब लो टाइड है तो धारा की गति यहां से कितनी आ जाएगी? 3 मीटर पर सेकंड है, और दोनों का रेशो निकालेंगे तो 5:1 हो जाएगा। डी कांस्टेंट है, बिल्कुल डी कांस्टेंट है। दूरी समान है, चाल का रेशो निकाल लीजिए, उसी का उल्टा जो होगा वो किसका रेशो हो जाएगा? समय का रेशो हो जाएगा। भाई साहब, अगर मैं आपसे कहूं जब वो हाई टाइड के साथ जा रही है तो उसकी चाल क्या रहेगी? आप कहेंगे ये रहेगी। जब वो लो टाइड के साथ जा रही है तो उसकी चाल क्या रहेगी? आप कहेंगे ये रहेगी। और जब बेटा ये चाल का रेशो आपके सामने आ चुका है तो इसी का उल्टा समय का रेशो बन जाएगा। अगर मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहां मैंने लिया है हाई टाइड के समय लिया है, और ये मैंने लो टाइड के समय लिया है। तो समय जो लेना होगा ऊपर लो टाइड का लेना होगा, क्योंकि चाल का उल्टा समय होता है। तो लो टाइड का समय कितना लग रहा है? जब पानी में बहाव कम है, जब समय कितना लग रहा है? 25 सेकंड लग रहा है, तो यहां 25 आ जाएगा। और जब हाई टाइड है, जब समय कितना लग रहा है? तो आप कहेंगे 10 सेकंड लग रहा है। तो यहां से देखेंगे दोनों के समय का रेशो 5:2 आएगा। आएगा क्या? यहां से देखिए ये 2x हो जाएगा प्लस 2y2 हो जाएगा। अगर यहां से देखेंगे ये 5x हो जाएगा प्लस ये 5 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 5 है, 5 दूनी 10 होगा, प्लस 2y2 होगा। अगर यहां से देखें x की वैल्यू कितनी दी है? 5, 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी, प्लस 5y1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से चीजों को समझूं, यहां से तो चीजें बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, y2 y1 का रेशो तो निकलना चाहिए। रेशो मेथड यही तो है। अगर मैं इनकी चाल पे लगाता हूं, x + y1 पे लगाता हूं, x + y1 पे लगाता हूं, तो यहां से x + y1 उच्च ज्वार के समय चाल है, x + y2 निम्न ज्वार के समय चाल है। तो ऊपर जो समय आएगा वो निम्न ज्वार का आएगा, नीचे जो समय आएगा वो उच्च ज्वार का आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर मैं देखूं तो ये 2x यही वैल्यू रख के देख लीजिए, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। ये हो जाएगा, चलो 5 + y2। अगर मैं यहां रख के देखूं बेटा, हाई टाइड के समय 5 + y2 और लो टाइड के समय 5 + y1। ठीक है,
और इधर क्या आ जाएगा, हाई टाइड के लो टाइड के समय समय 25 था और हाई टाइड के समय 10 था। 5 पंजे 25 होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 की गुणा 5 में करेंगे 10 आएगा, 2 की गुणा y2 में करेंगे 2y2 आएगा, 5 की गुणा 5 में करेंगे 25 आएगा और 5 की गुणा y में करेंगे 5y1 आएगा। ये इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y2 माइनस 5y1 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। हम्म। भाई रेशो से कैसे यहाँ से गड़बड़ हो रही है हम लोगों से। हाँ। 5 दूनी 10, 2y2 प्लस 5 पंजे 25 प्लस 5y1, जो चाल का रेशो होगा, क्या नहीं बना पाएंगे हम लोग। अ, हमें दूरी जो दी है वो समान दी है, तो जो चाल का रेशो होगा उच्च तथा निम्न ज्वार के दौरान नदी में बहने वाले पानी की चाल। गड़बड़ कहाँ हो रही है हम लोगों से। ये हमने क्या माना है, उच्च ज्वार के दौरान y1 माना है, उच्च ज्वार के दौरान, ओहो 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 ओहो, गड़बड़। उच्च ज्वार के दौरान हमने y1 माना है, y1 माना है तो मेरे दोस्त 5 प्लस y1 हो जाएगा, और निम्न ज्वार के दौरान हमने y2 माना है तो ये हो जाएगा 5 प्लस y2। ठीक है, समय जो आएगा वो निम्न ज्वार का आएगा, निम्न ज्वार का समय कितना है, 25 है, उच्च ज्वार का समय कितना है, 10 है, तो 5 पंजे 25 होगा, 5 दूनी 10 होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अगर यहाँ 2 से करूं 5 दूनी 10 होगा, ये 2y1 हो जाएगा, अब आ जाएगा क्या, 25 होगा और प्लस 5y2 हो जाएगा। अब भी तो यहां से रेशो नहीं निकल के आएगा भाई, रेशो से नहीं, गड़बड़ हो रही है कुछ। चलिए देख लेंगे इसे एक बार, इसी से देख लेना, मेरे हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो है वो दूरी सेम दी हुई है, और दूरी सेम दी हुई है तो रेशो हम लोग, दूरी सेम दी हुई है। हम्म। भाई रेशो से ये ऐसे तो हो सकता है कि अगर मैं वैल्यू पुट करके यहीं देख लूं, भाई मैं वैल्यू यहीं पुट करके देख लूं ना, तो रेशो से ऐसे तो हो सकता है। अगर मैंने पहली गति, जैसे अब मेरे पास ये 4 वैल्यूज दी है, ये 5/3 है, ये 5/1 है, ये 3/2, ये 4/3, तो x की वैल्यू 5 पुट कर लूं, y की वैल्यू 3 पुट कर लूं। देखो यहां देखेंगे, पहली वैल्यू 5 पुट कर लो, दूसरी वैल्यू 3 पुट कर लो। पहली वैल्यू 5 पुट करी, 5 और 5 10, दूसरी वैल्यू 3, 5 और 3 8। क्या रेशो जो है वो 5:2 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो मेरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन देखता हूँ, 5 1 रख के देखता हूँ, 5 और 5 10 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10 होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी रेशो नहीं आ रहा है, इससे रेशो से, हाँ उससे भी गड़बड़ आ रहा है। 5 और 1, 5 5 10 होगा, और 5 और 1 6 होगा, तो 10/6। चलिए कोई नहीं, इसे हम देख लेंगे। रेशो मेथड क्यों नहीं लग रहा है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, एक बार देख लेंगे। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बेटा, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 14, बढ़िया क्वेश्चन था, उस पर स्टार मार्क लगा लेना। हाई टाइड लो टाइड का करके देख लेना एक बार। ठीक है, अच्छा यहां देखेंगे ऑप्शन कौन सा आ रहा था, हमारा आंसर कितना आया है, 5 1 ही आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एक बार। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, आराम से पढ़िएगा मेरे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन ने कहा है स्थिर जल में किसी नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये शांत जल में नाव की चाल है मेरे दोस्त। ये x की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, ठीक है। धारा के विपरीत किसी निश्चित दूरी को तय करने में नाव को लगने वाला समय धारा के अनुकूल इसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 3 घंटे अधिक है। इस बार गुणा नहीं दिया हुआ है, 3 घंटे अधिक दिया हुआ है, 3 घंटे अधिक दिया हुआ है। यानी कि मेरे दोस्त धारा के साथ अगर t समय लगता है, समझाने के लिए लिख रहा हूं, धारा के साथ अगर t समय लगता है तो धारा के विपरीत जो है वो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। यानी धारा के विपरीत लगने वाला समय t+3 होगा। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। शांत जल में वस्तु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। धारा के विपरीत किसी निश्चित दूरी को तय करने में नाव को लगने वाला समय धारा के अनुकूल इसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 3 घंटे अधिक है। वो 3 घंटे अधिक मैंने लिख दिया। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, बेटा x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है शांत जल में चाल, और धारा की चाल क्या दे रखी है, 2 दे रखी है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव के द्वारा धारा के विपरीत तथा धारा के अनुकूल तय की गई कुल दूरी पूछना चाह रहा है। दोनों केस में वो आपसे दूरी पूछना चाह रहा है। देखते हैं एक बार बच्चे, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से दोस्त मेरे ये कहता हूं कि जब वो वस्तु जो है वो धारा के साथ गई होगी तो चाल क्या रही होगी, तो आप कहेंगे x+y रही होगी। जब वो वस्तु धारा के विपरीत गई होगी तो चाल क्या रही होगी, x-y रही होगी। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अगर यहां से मैं देखता हूं x+y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 6+2 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और जब मैं धारा के विपरीत देखता हूं तो चाल जो हो जाएगी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। हो जाएगी क्या, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताइए, जितना वो धारा के साथ गया है क्या उतना ही वो धारा के विपरीत आया है? भाई दूरी में तो कोई अंतर दिया नहीं है। उसने कहा है धारा के विपरीत किसी निश्चित दूरी को तय करने में नाव को लगने वाला समय धारा के अनुकूल इसी दूरी को, मतलब जितनी दूरी वो धारा के विपरीत जा रहा है उतनी ही दूरी वो धारा के साथ जा रहा है। तो दोनों केस में दूरी बराबर है और दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। तो चाल क्या है बेटा, 8 है, समय क्या है, t है। दोनों की गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8t हो जाएगा। ये दोनों केस में दूरी बराबर आएगी। यहां समय में गुणा करिए, 4 की गुणा t में करेंगे 4t आएगा, और 4 की गुणा 3 में करेंगे 12 आ जाएगा। आएगा क्या? अगर मैं यहां से देखूं 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4t बराबर 12। तो यहां से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि वो 3 घंटे चलता है। 3 घंटे यहां लेता है तो 3 और 3 6 घंटे वो धारा के विपरीत लेता होगा। लेता होगा क्या? अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे चले, चाल की गुणा समय में करोगे तो क्या 24 किलोमीटर दूरी निकल के आ जाएगी? क्या 24 किलोमीटर दूरी निकल के आ जाएगी? यानी धारा के साथ भी 24 गया होगा और धारा के विपरीत भी 24 गया होगा। दोनों समान दूरी तय करता है। आप कहेंगे जी मुझे तो नहीं पता धारा के विपरीत गया है, मैं तो इस लाइन का याद ही नहीं रख पाया। तो भैया यहां से निकाल लो, चाल की गुणा समय में कर दो तो 6 चौक 24, ये धारा के विपरीत दूरी आ जाएगी। दोनों दूरियों का योग उसने पूछा है तो आप 48 बता देंगे। दोनों दूरियों का योग उसने पूछा है, आप 48 बता देंगे। 24 देने वालों यहां देख लो, नाव के द्वारा धारा के विपरीत तथा धारा के साथ तय की गई कुल दूरी बताइए। दोनों को मिला के कुल दूरी वो आपसे पूछना चाह रहा है। 24 नहीं होगा मेरे दोस्त, 24 और 24 48 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। धारा के साथ लगने वाला समय जो है, धारा के विपरीत जो समय लगता है वो इससे 3 घंटे ज्यादा लगता है। तो यहां t घंटे लगता है तो यहां t+3 लगता होगा। धारा के साथ चाल x+y होती है, धारा के विपरीत चाल x-y होती है। x भी दिया है, y भी दिया है। धारा के साथ चाल 8 होगी, धारा के विपरीत चाल 4 होगी। चाल की गुणा समय में करेंगे दूरी आएगा, चाल की गुणा समय में करेंगे दूरी आएगा। दोनों केस में दूरी बराबर है, बराबर लिख दिया। t की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर यहां 3 घंटे चलता है 8 की गति से तो 24 किलोमीटर चला होगा। अगर यहां 6 घंटे चलता है 4 की गति से तो 24 चला होगा। दोनों दूरियों को जोड़ोगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है।
क्वेश्चन नंबर 15। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक मोटरबोट जिसकी गति शांत जल में, बेटा ये शांत जल की गति है, यानी एक्स की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, धारा के प्रतिकूल 24, धारा के प्रतिकूल जा रही है यानी विपरीत दिशा में जा रही है, 24 किलोमीटर जाने में समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने की तुलना में 30 मिनट अधिक लगते हैं। 30 मिनट अधिक, भाई साहब 30 मिनट अधिक बोला है। यहां लिखो धारा के साथ, पहले जैसा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, यहां लिखो धारा के विपरीत। अगर यहां टी घंटे का समय लगता है धारा के साथ में, तो विपरीत में 30 मिनट ज्यादा लगती है, यानी कि टी प्लस हाफ, आधा घंटा ज्यादा लगता है। भाई ये घंटे में ले रहे हो तो इसे भी घंटे में लो, बहुत शानदार। अगर धारा के साथ चाल x प्लस वाई होती है तो धारा के विपरीत चाल x माइनस वाई होती है। इस बात को आप लोग अच्छे से जानते हो। अब यहां से आगे बढ़िएगा। उसने कहा है x तो भाई साहब आप लोगों को ये दी हुई है, x तो आप लोगों को 20 दी हुई है। आगे कहा है यदि शांत जल में नाव की गति में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाती है। भाई साहब पहले शांत जल में क्या थी? 20 थी, अब 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाती है, तो अब शांत जल में जो चाल हो गई होगी वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई होगी। तो उसे धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, वो आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये क्वेश्चन बच्चे पूछना चाह रहा है। अब आप एक बात थोड़ी सी मेरी समझिए। अगर धारा के साथ क्या समय दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। यहां आपने लिख दिया भाई साहब 20 प्लस वाई, 20 प्लस वाई, और यहां समय क्या लिख दिया मेरे दोस्त? 20 माइनस वाई। क्या ये दिया हुआ है? अब एक बात छोटी सी समझिए कि इसने जो है वो दूरी मेंशन की हुई है, 24 किलोमीटर की दूरी है, 24 किलोमीटर की दूरी है मेरे दोस्त। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब चाल की गुणा समय में करिए, चाल की गुणा समय में करिए, 20 प्लस वाई, 20 प्लस वाई की गुणा टी में करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 24 किलोमीटर आ जाएगा। भाई 24 किलोमीटर की दूरी है ना। या इसे आप डायरेक्टली कर लीजिए। इसे आप एक काम करके करिए कि अगर चाल को, अगर दूरी को चाल से डिवाइड करते हैं, दूरी को चाल से डिवाइड करते हैं तो समय आ जाएगा। विपरीत का समय निकालना है तो दूरी को चाल से डिवाइड कर दीजिए मेरे दोस्त, ये विपरीत का समय आ जाएगा। तो उसने कहा है धारा के साथ लगने वाला समय जो है वो विपरीत में लगने वाले समय से 30 मिनट कम है। तो इसमें से अगर मैं 30 मिनट घटा दूंगा तो क्या ये समय जो है वो बराबर आ जाएगा? क्या ये समय जो है मेरे दोस्त बराबर आ जाएगा? आपको बात समझ में आई? मैंने क्या बात आप लोगों से बोली? मैंने आप लोगों से केवल इतना कहा दोस्त मेरे कि आप ये समझ रहे हो, देखो 24 किलोमीटर यहां जा रहा था, 24 किलोमीटर दोस्त यहां जा रहा है, यहां जाने में आधा घंटा ज्यादा लगता है। अगर इस वाले समय में से मैं आधा घंटा घटा देता हूं तो क्या इस वाले समय के बराबर आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं दूरी को, दूरी दी है 24 किलोमीटर, अगर दूरी को चाल से डिवाइड करूंगा तो यहां लगने वाला समय आप लोगों के पास आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। अगर दूरी को चाल से डिवाइड करूंगा तो यहां लगने वाला समय आप लोगों के पास आ जाएगा। इस वाले समय में से 30 मिनट घटा दूंगा, या मैं कहूं आधा घंटा घटा दूं, इस वाले समय में से मैं आधा घंटा अगर घटा देता हूं तो मेरे दोस्त ये वाला समय इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां से सॉल्व करिएगा। यहां से अगर मैं देखूं तो 1/2 तो यहां इधर ले आते हैं और ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 24 कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस वाई बचेगा। बचेगा या नहीं? x प्लस वाई 22 है, कहां दे रखी है 22? यदि शांत जल में नाव की गति में, नहीं 22 कहां दे रखी है बच्चे? ये तो दूसरा केस बन गया, यहां से पूछा गया क्वेश्चन बन गया है आप लोगों के सामने। यहां से तो पूछा गया क्वेश्चन बन गया कि अगर उसकी शांत जल में चाल 2 किलोमीटर की वृद्धि कर दें तो धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा।
ठीक है, देखिए भाई इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, ये तो बड़ा पेचीदा सा नजर आ रहा है। यहां से अगर हम देखें x की तो वैल्यू दी हुई है 20 दी हुई है, यहां से देखें मेरे दोस्त तो ये भाग में आ जाएगा, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। यहां से देखें वन एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है 20, 20 का स्क्वायर 400 आएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर ये वैल्यू यहां मौजूद है तो ये वैल्यू ऊपर आएगी, तो 20 प्लस वाई हो जाएगा, बहुत शानदार। माइनस यहां क्या हो जाएगा, 20 माइनस वाई हो जाएगा, 20 माइनस वाई हो जाएगा यहां पे। अगर आप लोग देखें यहां से देखिए भाई मेरी बात समझिए, थोड़ा सा हो सकती है कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो, कैलकुलेशन ज्यादा हो, लेकिन उस चीज से हमें घबराना नहीं, उस चीज से घबराना नहीं है। और कोई विकल्प इसका देखेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो। धारा की स्पीड 2 किलोमीटर, नहीं ये धारा की स्पीड नहीं है, उसने लिखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए। 2 किलोमीटर प्रति घंटे शांत जल में नाव की गति में, बेटा इसी गति में 2 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए, वो आपसे ये पूछ रहा है। धारा की गति आप लोगों को निकालनी पड़ेगी, धारा की गति जो है वो आप लोगों को निकालनी पड़ेगी मेरे दोस्त। अब यहां से ये चीज आप लोगों को एक बार सॉल्व करनी है। देखो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर इस चीज को लिखने की आप सोच रहे हैं तो इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन बस ये है, y को सर 4 मान लो, भाई ऐसी थोड़ी है, y को कुछ भी मान लो। अब आप यहां से देखो तो 20 से 20 कट जाएगा, यहां लिखा हुआ है 1/48 इज इक्वल टू वाई, और y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और यहां से ये क्या हो जाएगा 400 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यूपीपी में नहीं आएंगे भाई, उसे छोड़ो, कहां आएंगे वो छोड़ो पहले। अब क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार करके देखो, 48 दूनी 96 वाई हो जाएगा, 96 वाई हो चुका है, और ये हो जाएगा 400 माइनस वाई स्क्वायर, 400 माइनस वाई स्क्वायर, 400 माइनस वाई स्क्वायर। बच्चे कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसकी ट्रिक जो है वो नहीं बन पाती है, फिर भी अभी बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने की कोशिश तो करो। ये वो समय लिखा है मैंने जो धारा के साथ वाला समय है, ये वो समय है जो धारा के विपरीत वाला समय है। धारा के विपरीत 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो इसमें से 30 मिनट घटा दूंगा तो ये धारा के साथ वाला समय आ जाएगा। बस फिर मैंने इसको दोस्त सॉल्व करने की कोशिश की है। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से यहां आप चेक कर सकते हो। आपने कहा जी 1 रखूंगा, 1 रखने से बात नहीं बननी। आपने कहा 2 रखूंगा, 2 दूनी 4, तब भी बात नहीं बनेगी। आपने कहा जी 3 रखूंगा, 3 रखूंगा तो 6 18 को 8 हासिल, 1 9 27 और 1 28 288 नहीं आएगा। आपने कहा 4 रखूंगा, 6 चौक 24 को 4 हासिल लगे 2, और 9 चौक 36 और 2 38 384 हो जाएगा, और 4 चौक 16, 400 में से 16 जाएगा 384 आ जाएगा। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो आप लोग, या फिर यहां हिट एंड ट्रायल का यूज कर लो। हिट एंड ट्रायल का मेरे दोस्त यूज कर लो, तो y की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी, y की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। अब क्वेश्चन बच्चे अब आगे बनेगा, है ना। y की वैल्यू 4 आ चुकी है, उसने कहा है धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर जाना है, तो x प्लस वाई, x दे रखी है 20 और 22 हो जाएगी क्योंकि 2 बढ़ा दिया, और y दे रखी है मेरे दोस्त 4, प्लस धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, x दे रखी है 22 और y दे रखी है 4। हो गया क्वेश्चन। 39/26 आ जाएगा यहां से, तो आप कहेंगे 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 1.5 घंटा यहां लगेगा, और ये 30/18 आ जाएगा यहां पे। 22 में 4 गए, 6 पंजे 30, 6 तिया 18 होगा, तो यहां से 5/3 का समय निकाल लीजिए। 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा। बेटा इसे घंटे बनाओगे तो आप कहेंगे जी 1 घंटा 40 मिनट जो है वो यहां लगने वाले हैं। तो मेरे दोस्त 3 और 1 घंटा 40 मिनट यहां लगने वाले हैं। भाई 3 से काटेंगे 20 बार, 4 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट, ये आ गया 1.5 घंटा।
और ये आ गया 1 घंटा 40 मिनट, 1.5 घंटा और 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 40 मिनट, इन दोनों समय को आप लोग जोड़ देंगे तो मेरे दोस्त 2 घंटे हो गए 70 मिनट हो गए, 3 घंटा 10 मिनट आंसर आ जाएगा। 3 घंटा 10 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, कठिन लग रहा है तो विकल्प है आपके पास छोड़ने का, लेकिन एक बार कोशिश तो करके देख लीजिए कि हाँ कोशिश करने से हो रहा है या नहीं। हो सकता है आपके दिमाग में एकदम से रैंडमली कोई ट्रिक ऐसी दिमाग में आ जाए जिससे क्वेश्चन आसानी से बन जाए, एकदम से कोई ट्रिक आ जाए, अभी दिमाग में नहीं आ रही हो, बाद में जो है वो दिमाग में ट्रिक आ जाए। पर ऐसे हिम्मत मत हारा करिए, ना मेरा मनोबल तोड़ा करिए कि ना जी ऐसे क्वेश्चन हम लोग छोड़ देंगे। भाई क्यों छोड़ देंगे? अगर हम लोगों के पास टाइम है तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं है तो फिर हमारा छोड़ना बनता है। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप छोड़ देना चाहे। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन शानदार है इसलिए आपके सामने भी आया है। एक मोटरबोट है जिसकी गति शांत जल में, पहले दिया हुआ क्या है वो देख लीजिए। शांत जल का मतलब है x की वैल्यू दी हुई है, धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत 24 किलोमीटर जाने में समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने की तुलना में 30 मिनट अधिक का समय लगता है। यानी कि अगर मैं 24 किलोमीटर धारा के साथ जाता हूं, उसकी तुलना में धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में मुझे 30 मिनट अधिक का समय लगता है। तो अगर धारा के विपरीत वाले समय में से मैं 30 मिनट घटा दूं तो क्या धारा के साथ वाला समय आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी हां। अगर धारा के साथ वाला समय निकालना है तो चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी क्या है? 24 है बच्चे, और समय क्या है? दूरी क्या है? 24 है, चाल क्या है धारा के साथ? x प्लस वाई है। अगर यहां देखूं दूरी क्या है? 24 है, चाल क्या है? x माइनस वाई है। तो इस वाले समय में से आधा घंटा मैंने घटा दिया तो ये इसके समय के बराबर आ जाएगा। अब मेरे दोस्त आधे को मैं इधर ले आया, इन दोनों में से 24 कॉमन ले लिया तो यहां 1/x माइनस वाई बचेगा, माइनस 1/x प्लस वाई बचेगा। अभी तो और कैलकुलेशन कैडी आएगी, इसमें बहुत पेचीदी भी कैलकुलेशन होती है। तो बच्चे ये 24 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। x की वैल्यू 20 रख दो, 20 माइनस वाई 20 प्लस वाई, तो क्या a स्क्वायर 400 माइनस वाई स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। 20 प्लस वाई को यहां रख दो, 20 माइनस वाई को यहां रख दो। जब माइनस हटाओगे 20 से 20 कट जाएगा, y और y 2y हो जाएगा। नीचे 400 माइनस वाई स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 दूनी 96 y आ जाएगा, 400 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे दोस्त यहां हिट एंड ट्रायल का यूज आप लोग कर सकते हैं। y की वैल्यू आपने रख के देखी, जैसे ही आप y की वैल्यू 4 रखते हो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी y की वैल्यू आपकी 4 आ चुकी है। अब उसने कहा है यदि शांत जल में नाव की गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए। भाई धारा की गति तो वही है, पहले जितनी शांत जल में चाल थी उसको 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है। तो उसने कहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो अब वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा कर रहा है। ठीक है, अब यहां से बस इसको धारा की गति शांत जल में गति 22 हो गई और धारा की गति 4 आई है। 22 और 4 26 हो गया, 22 माइनस 4 18 हो गया। दोनों समय को जोड़ दिया, वही समय आप लोगों से पूछा है। ठीक है, अब हम मतलब अप्रोच हम क्या कर सकते थे एक बार थोड़ा सा सुनिए। अगर हम इतना सॉल्व भी ना करते, अगर हमें हिट एंड ट्रायल मेथड का ही यूज करना है तो हम यहां भी यूज कर सकते थे, यहां भी यूज बच्चे कर सकते थे। कैसे? 24 बटे यहां क्या दिया हुआ है, चाल लिखेंगे 20 प्लस वाई और यहां लिखेंगे 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई। अब हम इसे एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी। अब बच्चे y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो ये 20 प्लस 1 हो जाएगा, 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 8 और 7 आपस में कटेंगे नहीं तो मैंने y को 1 नहीं रखा। मैंने y को 2 रख के देखा, 20 प्लस 2 22 हो जाएगा, 24 बटे 22 यानी कि 12 बटे 11, 11 से 12 आसानी से नहीं कटेगा, पॉइंट में बहुत लंबी वैल्यू आएगी, ये भी नहीं हो सकता। मैंने 3 रख के देखा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 24 बटे 23 जो है वो बिल्कुल नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहां 4 रखता हूं, y की वैल्यू को जैसे ही मैं 4 रखता हूं
तो आप ये देखिए कि ये सीधा सीधा 24 हो रहा है। 24/24 क्या 1 हो जाएगा। और जैसे ही मैंने इधर y की वैल्यू को 4 रखा, y की वैल्यू को मैंने क्या रखा है मेरे दोस्त, y की वैल्यू को मैंने 4 रखा, तो 20 में से 4 गया, यहां कितना बचेगा, 16 बचेगा। और 1/2 मुझे घटाना है। तो आपने कहा जी 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा और नीचे 2 है ही, तो क्या ये बराबर आ जाएंगे। यानी आपको इतना बवाल करने की जरूरत नहीं थी, आप यहां हिट एंड ट्रायल का यूज कर लेते। लेकिन अगर मेथड से जाओगे तो मेरे दोस्त आप लोगों को इतना सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बताएंगे आप लोगों को, जो इस क्वेश्चन को कराएंगे वो आपको मेथड थोड़ी ना बताएंगे, क्योंकि मेथड बता दिया उन्होंने तो आप ये डिसाइड कर लेंगे कि ये टीचर जो है वो बड़ा क्वेश्चन बताता है। ठीक है मेरे दोस्त, यही आप हिट एंड ट्रायल का यूज कर सकते थे, इसी इक्वेशन में हिट एंड ट्रायल का यूज कर सकते थे, है ना। यहां देख लेंगे तो y की वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, इसके जस्ट बाद आप आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो आप यहां लिख लेंगे, एक बार मेथड से खुद घर भी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि दिमाग में चीजें आएंगी, और नहीं तो बच्चा आप लोग हिट एंड ट्रायल से इसे जाने की कोशिश करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 16। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं। बेटा कौन सी दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है। कितने किलोमीटर नाव चला रहा है, 16 किलोमीटर। कितने मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं। जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। 25% कम का मतलब क्या होता है, 25% कम का मतलब होता है अगर दूसरी दिशा में 4 समय लिया गया है तो यहां 3 समय लिया गया होगा। धारा की दिशा में समय कितना लिया जा रहा है, 15 मिनट, तो 1 बराबर 5 के आ जाएगा। तो धारा की विपरीत दिशा में 20 मिनट का समय लिया जा रहा होगा। ठीक है भाई, धारा की दिशा में अगर 15 मिनट का समय लिया जा रहा है तो धारा की विपरीत दिशा में 20 मिनट का समय लिया जा रहा होगा, क्योंकि विपरीत दिशा से 25% कम समय लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए, व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है, तो वो आपसे स्थिर जल की चाल पूछना चाह रहा है, वो आपसे x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब आप बात को थोड़ा समझिए। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि धारा के साथ चाल क्या होगी, भाई धारा के साथ चाल ये होती है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 16 किलोमीटर बटे समय कितना दे रखा है, 15 मिनट दे रखे हैं। इस मिनट को घंटे में बदलिए तो आप कहेंगे 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी है तो 16 किलोमीटर है, समय क्या दे रखा है 20 मिनट, घंटे में बदलिए तो आप कहेंगे ये 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी तो दोनों को जोड़िए, 64 और 48 कितना हो जाएगा, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आपके सामने 56 आ जाएगी। धारा की चाल जो है वो कितनी निकल के आ जाएगी, तो आप कहेंगे 56 आ जाएगी। और अगर उसने पूछ, ये तो आगे शांत जल में चाल, अगर उसने धारा की चाल पूछी होती तो दोनों का अंतर निकाल देते। 64 में से 48 जाएंगे तो 16 बचेगा, उसे 2 से डिवाइड कर देते तो ये क्या निकल के आ जाती, ये आ जाती धारा की चाल आ जाती। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये 25% का खेल था। बच्चे उसने कहा है धारा की दिशा में जाने में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट लगते हैं, जो कि धारा के विपरीत जाने में लगने वाले समय से 25% कम है। तो 25% समय का मतलब है अगर धारा के विपरीत 4 यूनिट का समय लगता था तो 1 यूनिट कम धारा के साथ 3 यूनिट का समय लगेगा। उसने धारा के साथ 15 मिनट का समय दिया है, 3 बराबर 15 तो 1 बराबर 5 तो 4 बराबर 20 हो जाएगा।
ये बात समझ में आ गई। ये धारा के विपरीत वाला समय, ये धारा के साथ वाला समय। उसने कहा है धारा के साथ चाल क्या होगी, दूरी बटे समय। दूरी 16 किलोमीटर है, समय 15 मिनट है, घंटे में बना लिया 64 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ चाल आ गई। धारा के विपरीत चाल क्या आएगी, दूरी बटे समय। समय है 20 मिनट, घंटे बना लिया 48 आएगा। अगर एक प्लस में एक माइनस में वैल्यू दी हुई है और बड़ी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अगर छोटी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए, छोटी वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा की चाल से 150% अधिक है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा ये ले ली, ये दिशा ले ली मैंने, और ये विपरीत ले ली। ये धारा की ये दिशा ले ली और ये धारा के विपरीत ले ली। तो किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा की चाल से 150% अधिक है। अगर 100 यहां है तो इससे 150% अधिक, यानी यहां 250 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? अगर रेशो निकालोगे तो आप कहेंगे 50 पंजे 250 होगा और 50 दूनी 100 होगा। यानी धारा की दिशा में जो चाल होती है वो x प्लस वाई होती है और धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होती है वो x माइनस वाई होती है। धारा की दिशा में x प्लस वाई की वैल्यू 5 दी है, x माइनस वाई की वैल्यू 2 दी है। यदि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 8.2 घंटे है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, यानी वो x प्लस वाई की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। बताइए भाई क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैंने मान ली इसकी चाल 5a है और इसकी चाल 2a है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरे दोस्त, अगर मैं दूरी को समय से, दूरी को चाल से विभाजित करूंगा तो यहां का समय आ जाएगा। दूसरे केस में कितनी दी हुई है, धारा की दिशा में तो 80 किलोमीटर जा रही है। अगर मैं दूरी को चाल से डिवाइड करूंगा तो यहां का समय आ जाएगा। अगर मैं यहां वाली दूरी को चाल से डिवाइड करूंगा तो यहां वाला समय आ जाएगा। और दोनों समय जो दिए हुए हैं वो 8.2 दिए हुए हैं। यही तो कहा है मेरे दोस्त, धारा की दिशा में 80 किलोमीटर, कितने की चाल से, धारा की दिशा की चाल 5a है। धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर, विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 2a है। लगा समय 8.2 घंटे है, यानी दोनों का मिला के समय 8.2 घंटे दे रखा है। तो यहां से काटेंगे, 5 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 25 बार कटेगा। ठीक है, 25 और 16 कितना, 41 हो जाएगा। 41 बटे a हो चुका है, यहां 8.2 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 41 दूनी 82 होगा और 2 पंजे 10 होगा। क्या a की वैल्यू 5 आ चुकी है? अगर a की वैल्यू 5 आ चुकी है तो उसने धारा की दिशा में, यानी वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। 5 गुणा 5 यानी कि 25 आ जाएगी। धारा की दिशा में चाल कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं बच्चे? क्वेश्चन ने जैसा कहा है आप कोशिश करिए, है ना। मुश्किल हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है, होगा नहीं। धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा की चाल से 150% अधिक है। क्या ये चीज परसेंटेज में नहीं पढ़ी आपने? धारा की दिशा लिख ली, धारा की विपरीत दिशा लिख ली, इससे 150% ज्यादा है। तो ये 100 मान ली तो इसका 150% 150 होगा, 150 ज्यादा तो ये 250 हो जाएगा। रेशो निकाला, 5-2 का आ गया। मैंने वेरिएबल मान लिया, इसकी चाल 5a मान ली, इसकी चाल 2a मान ली। अब उसने कहा है धारा की दिशा में वो 80 किलोमीटर जाता है, तो दूरी को अगर चाल से डिवाइड कर दूंगा तो धारा की दिशा में लगने वाला समय आ गया। 50 किलोमीटर वो धारा के विपरीत जाता है। तो मेरे दोस्त अगर दूरी यहां से मैं देखूं, अगर मैं यहां से देखूं दूरी को चाल से डिवाइड कर दूंगा, विपरीत चाल कितनी है, 2a है, तो यहां का समय आ जाएगा। अगर मैं दोनों का समय जोड़ दूं तो उसने टोटल समय 8.2 दिया हुआ है, तो यहां से एक की वैल्यू 5 आ जाएगी। 5 यहां रखोगे तो धारा की दिशा की चाल आ जाएगी। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर ये 18 आप लोगों के लिए होमवर्क है ना। कल
कल इस क्लास को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ कम समझ आई है मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मेरे दोस्त एक बार कोशिश करिए। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले मेथड से बताया था, वो मेथड से बताने का रीजन इतना सा था कि आप लोग चीजों को समझ पाए कि एक्चुअल में चीजें है क्या। हिट एंड ट्रायल का मेथड पहले स्टेप में भी मैंने बाद में बताया है कि पहले स्टेप में भी आप हिट एंड ट्रायल का मेथड यूज कर सकते थे, बाद में भी आप हिट एंड ट्रायल का मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त क्वेश्चन का करने का तरीका यही रहेगा। अगर कोई और व्यक्ति उस क्वेश्चन को कराएगा तो वो पहले से ही दिमाग में सेट करके आएगा कि y की वैल्यू जो है वो 4 रखनी होगी, और वो आके आपको बताएगा कि ये हिट एंड ट्रायल का यूज कर लेना, y इज इक्वल टू 4 रखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, तो आपको भी लगेगा एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन मेरे दोस्त मुझे ये तो बताओ कि अगर y की वैल्यू इंटीजर ना आए, 1 2 3 4 5 6 ना रखने पे आए, कोई फ्रैक्शन में आ जाए, तो फिर आप नहीं रख पाओगे, फिर हिट एंड ट्रायल का यूज नहीं कर पाओगे, फिर मेथड से ही आप लोगों को जाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने जो सच्चाई है वो आप लोगों को बताई है, बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सी तरफ जाना चाहेंगे, ठीक है। मेथड आपको आना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वो ये चाहता है कि केवल और केवल मेथड से बने, ठीक है, उसमें कोई फंडा नहीं लग रहा होता। अगर यहीं पे y की वैल्यू 3.5 आ रही होती तो आप कितना भी सोच लेते, आप लोग आंसर नहीं निकाल पाते हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। तो मेरे दोस्त एक बार फिर से कोशिश करना, एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। कल खत्म नहीं होगा, परसों हो जाएगा, लेकिन शानदार तरीके से खत्म करेंगे, ठीक है भाई। ओके, टाटा बाय बाय।